मोहब्बत की मारूफ कहानियों की हसीन निशानियाँ और सयाह तारीख की अलामतें, दुनिया के शानदार तरीन जवाहरात के पस मंज़र में कई हैरत अंगेज़ कहानियाँ हैं। जवाहरात की कदर कीमत में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है अगर इसे तख्लीक करने वाला एक मारूफ डिज़ाइनर हो, लेकिन अक्सर इस जेवर की अपनी एक कदर होती है जो इसे बेशबहा कीमती बनाती है। ये बात वाकई गैर मामूली है। वक्त के साथ साथ कई एक काबिल ज़िक्र कीमती पत्थरों और गैर मामूली जेवरात के डिज़ाइन ऐसे तारीख़ी किस्से कहानियों से जुड़ गए जिनकी वजह से या तो इन्हें हैरान कुन हद तक शोहरत मिली या बदनामी मिली। लाजवाल मोहब्बत की कहानियों की निशानियों से लेकर नौ आबादियाती फतह की अलामतों तक, मनहूस हीरों से लेकर हौसला देने वाले एजाज़ात तक, हम कुछ ऐसे हीरों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। शहज़ादी डायना की सलीब। इसी तरह गुज़श्ता माह हॉलीवुड सेलिब्रिटी किम कार्दाशियन ने एक सलीबी अलामत वाला लॉकेट ख़रीदा जिसे शहज़ादी डायना अक्सर पहनती थी। कार्दाशियन की हासिल करदा दिलकश सलीब, जो चौकोर शक्ल में कटे नीलम के साथ 5.2 कैरेट के हीरो से मुज़य्यन है, इसे 1920 की दहाई में लंदन के एक ज्वेलर गार्ड ने तख्लीक किया था। ये अनजहानी शहज़ादी डायना की एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा कंपनी थी और इसी कंपनी ने ख़ास तौर पर इनकी मंगनी की अंगूठी डिज़ाइन की थी। फिर भी ये लॉकेट कभी भी डायना की मलकियत नहीं था। इस लॉकेट को इसके असल मालिक नईम अता ने डायना को उधार दिया था, जो कि डायना के करीबी दोस्त और इस वक्त स्प्रे एंड गार्ड के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इनके बेटे के मुताबिक नईम अता ने शहज़ादी को यह सलीब सिर्फ पहनने के लिए दी थी। जाज़बे नज़र और शानदार सलीब 1980 की दहाई के दौरान डायना के बढ़ते हुए बाख्तियार अंदाज में तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। किसी हद तक ये गैर मामूली लॉकेट शहज़ादी के जेवरात के इंतखाब में बढ़ती हुई खुद एतमादी की अलामत है। मिसाल के तौर पर जब अक्टूबर 1987 में उन्होंने बड़ी सलीब को बर्थ राइट चैरिटी की तकरीब के मौके पर पहना था, तो उन्होंने इस सलीब को मोतियों के एक हार और उससे मिलते जुलते जामुनी रंग के उसी लिबास के साथ पहना था। कोह-ए-नूर हीरा। मशहूर कोह-ए-नूर हीरा इन मशहूर जेवरात में से एक है जो हाल ही में खबरों में एक बार फिर से तवज्जो का मरकज़ रहा है। ये हीरा बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब का मरकज़ी किरदार है। दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से एक 105.6 कैरेट का कोह-ए-नूर हीरा भी बरतानवी शाही ख़जाने के जेवरात में से सबसे ज़्यादा मुतनाज़ शय है। ख्याल किया जाता है कि क़ुरून वस्ता के जनूबी इंडिया में कानकुनी की गई थी, लेकिन इस हीरे की तहरीरी तारीख़ सिर्फ 1628 तक की है, जब हीरे को मुग़ल बादशाह शाहजहां के ताज में जोड़ा गया था। 1739 में तख्त फ़ारिस के हुक्मरान नादिर शाह ने दिल्ली पर अपने हमले के दौरान इसे लूट लिया और इस हीरे को अफ़गानिस्तान ले गया। ये पत्थर फिर एक के बाद एक खून आलूद वाक़े में मुख्तलिफ हुक्मरानों के हाथों में आता रहा। फिर इंडिया में आने से पहले 1813 में सिख हुक्मरान रणजीत सिंह के ताज की जीनत बना। बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी इस वक्त तक बरसगीर के बेशतर हिस्से को नौ आबादियाती बनाने में मसरूफ़ थी। इसे उस दौरान इस हीरे के बारे में मालूम हो चुका था और इसकी अफसानवी हैसियत से मशहूर होकर इसे हासिल करने का अज़्म कर चुकी थी। उन्होंने 1849 में ऐसा ही किया और पंजाब के तख्त के 10 साला वारिस दलीप सिंह को हीरे और खुद मुख्तारी दोनों से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया और कोह-ए-नूर मलका विक्टोरिया को पेश कर दिया गया। ये पत्थर 1851 की अजीम नुमाइश में पेश किया गया। नेपोलियन का हीरों का हार। नेपोलियन का तारीखी हीरों का हार 1811 में फ्रांसीसी शहंशाह ने अपनी दूसरी बीवी मैरी लोई को इनके बेटे नेपोलियन दोम की पैदाइश पर तोहफे में दिया था। चांदी और सोने के शानदार डिज़ाइन के साथ पेरिस के एक जौहरी ने बनाया था।
और इसमें असल में 234 हीरे जुड़े हुए थे। हार की दिलकशी और जाज़बे नज़र होने पर यह कहा जाता है कि तमाम पत्थरों की कौनकुनी इंडिया या ब्राज़ील में की गई थी, जहां से ये बेहतरीन मयार के हीरे हासिल किए गए थे। वहाँ गैर मामूली लंबे और पानी के कतरों की तरह साफ और शफाफ नज़र आने वाले हीरे निकाले जाते हैं। नेपोलियन के ज़वाल के बाद इसकी बीवी और इसके बहुत से ज़ेवरात इसके आबाई वतन वयाना वापस आ गए और इसकी मौत के बाद ये हार ऑस्ट्रिया में इसकी भाभी सोफ़ी के पास चला गया। इसके अलावा यह हार 1948 तक इसी ख़ानदान में रहा। फिर उसे पहले एक फ्रांसीसी कलेक्टर को फ़रोख्त किया गया और बिल आखिर अमरीकी कारोबारी खातून मार्जरी मैरी वेदरपोस्ट को फ़रोख्त किया गया।